गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं। आमतौर पर आपको YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जिसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, लेकिन आपको YouTube पर कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा कि आप एक प्रॉपर इमेज की SEO करके किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। और इस वीडियो के अंदर आप यही सीखने वाले हैं कि आप एक प्रॉपर इमेज की SEO करके किस तरीके से गूगल माई बिजनेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे। यह वीडियो गूगल माई सीरीज की छठी वीडियोस है और इससे पहले वाली वीडियोस अगर मेरी आपने नहीं देखी है तो इस वीडियोस का पहले जाकर देख ले, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा है कि आप गूगल माई बिजनेस के अंदर किस तरीके से इमेज और पोस्ट क्रिएट करने वाले हैं जिससे कि आपको रैंकिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और इन सबको जानने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है और मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं। आइए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और सीखते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने वाले हैं। फाइनली मैं गूगल माई बिजनेस के डैशबोर्ड के अंदर आ चुका हूं और हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट के टैब के अंदर। जैसे ही मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई गेट स्टार्टेड। मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमसे, जैसे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करा, ये मेरे से मांग रहा है कि भाई फोटोज आपके पास एक अवेलेबल होने चाहिए। आपको एक प्रोडक्ट का नाम, आप क्या प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या प्रोडक्ट की कैटेगरी रखनी है वो पता होना चाहिए। एंड प्राइस रेंज उस प्रोडक्ट का क्या रखने वाले हैं। एंड उसके बाद जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप क्या रखने वाले हैं। और ऐड अप बटन, भाई अगर आप कॉल टू एक्शन कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो फर्स्टली हमें नीड किस चीज़ की है, फर्स्ट हमें नीड है इमेजेस की। सो देखते हैं कि मेरे पास अगर कोई एक इमेज अवेलेबल होगी तो ये इस इमेज का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा था कि भाई हम ओनली इमेज को ही नहीं क्या कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट करेंगे, हम क्या कहते हैं कि हम क्या करेंगे अपने इमेज की SEO भी करेंगे। मैं इमेज के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करूँगा उसके बाद मैं किसके ऊपर क्लिक करूंगा, डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है रिमूव प्रॉपर्टीज एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो मैं इन सबको पहले जो इमेजेस के अंदर आ रखा होगा या कुछ भी डाटा होगा मैं उन सारी चीज़ों को क्या है कि रिमूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। फाइनली अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं एक टाइटल दूंगा। तो मैंने कीवर्ड्स वगैरह पहले ही ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है तो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि आप कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा एंड आपको वहाँ से टूल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस इमेज का मुझे टाइटल पता है तो मैं फाइनली नोटपैड में मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मेरा जो टाइटल है मैं ये लेने वाला हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली, क्योंकि मुझे इस गूगल माई बिजनेस को इसी कीवर्ड पर रैंक करवाना है। सो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ पेस्ट एंड सब्जेक्ट भी मैं इसी को ले लूंगा। एंड रेटिंग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं भाई, अगर आपको जो भी रेटिंग डालनी हो, आपका प्रोडक्ट है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इससे आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये है टैग्स का, तो टैग्स भी एज ए कीवर्ड्स के रूप में काम करते हैं तो आप टैग्स अच्छे तरीके से निकाल लें। एंड मैंने टैग्स भी ऑलरेडी पहले ही निकाल रखा है। सो मैं नोटपैड के अंदर जाता हूँ एंड फटाफट मैं क्या कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे कि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। एंड टैग्स वगैरह भी आप उन्हीं कीवर्ड्स की टूल से निकाल सकते हैं। एंड फटाफट मैं कर लेता हूँ। एंड ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये क्या कहते हैं कीवर्ड जो है मैंने रिसर्च करके निकाला हुआ है। ये कीवर्ड्स मैं ऐसे ही नहीं डाल रखा हूँ। तो आप प्लीज़ आप जब भी क्या कहते हैं टैग्स वगैरह डालें तो आप क्या करें रिसर्च करके ही डालें, ऐसे मत डालें फिर नहीं तो आपका बिजनेस रैंक नहीं होगा। इस चीज़ का आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो भी मैं कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसके सर्चेज है, ठीक है। तो आप सर्चेज वाले ही कीवर्ड्स इसके अंदर डालें, ये नहीं कि आप कुछ भी कीवर्ड्स डाल दें जो सर्च ही ना हो रहा हो। और यहाँ से मैंने इस लास्ट वाले कीवर्ड्स को भी क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज की भी मैं क्या करूँगा एक नाम दे दूंगा।
तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, रीनेम के ऊपर क्लिक करूंगा। जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा आप वही टाइटल भी बनाएं, वही सब्जेक्ट भी डालें, उसी कीवर्ड को आप सब्जेक्ट में भी डालें। और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, कॉपी एंड फाइनली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही राइट क्लिक मैं करूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा एंड चलते हैं अपने गूगल माई बिजनेस के अंदर। एंड सबसे पहले भी जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है सिलेक्ट ऑफ फोटोज। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ सिलेक्ट ऑफ फोटोज के ऊपर और यहाँ से मैं देख लेता हूँ भाई मेरी इमेज कहाँ पर है। सो फाइनली मेरी इमेज मिल चुकी है एंड इसके ऊपर मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा भाई आप प्रोडक्ट का नाम बताइए, प्रोडक्ट का क्या नाम रखने वाले। ऑब्वियस सी बात है भाई मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस देने वाला हूँ और इसी के ऊपर मैं अपने कीवर्ड को रैंक करवाने वाला हूँ। सो फाइनली मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट का नाम डाल लिया। मैं क्या करता हूँ कि कैटेगरी भी बना लेता हूँ, तो मैं इसी के नाम से कैटेगरी भी बना लूँगा। कैटेगरी से कोई रैंकिंग का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, कि अगर आप कुछ भी कैटेगरी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने ये कैटेगरी बनाया तो आपका बिजनेस रैंक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर प्राइस शो कर देता हूँ। सो मिनिमम हम क्या करते हैं, हम लोग सिंगल पेज की वेबसाइट 5,000 रुपये में रेडी करते हैं, तो मैं मिनिमम यहाँ डाल देता हूँ भाई 5,000 रुपये। एंड हम जो 40,000-50,000 रुपये तक की भी वेबसाइट को बनाते हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 40,000 रुपये डाल देता हूँ। अगर किसी की नीड है भाई 40,000 की ई कॉमर्स टाइप में अगर उसको बनवानी हो तो। एंड उसके बाद जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप किस तरीके से डालेंगे। अगर आप इसके ऊपर चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे इस वीडियोज़ के ऊपर 50 लाइक चाहिए। अगर इस वीडियोज़ के ऊपर मेरी 50 लाइक आती है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर से क्या कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं वो बनाऊंगा। एंड फिर भी मैं आपको शॉर्ट में जरूर डिस्क्राइब करूंगा कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं। आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है कि भाई आपका कीवर्ड्स क्या है। हमारे कंडीशन में हमारा क्या कीवर्ड्स था, हमारा कीवर्ड्स था वेबसाइट डेवलपमेंट इन दिल्ली। तो आपके केस में वो कीवर्ड्स कुछ भी हो सकता है। आप अपने कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, आप किस तरीके से लिखेंगे। आप कीवर्ड्स का 2 से 3% ही यूज करें। 100 वर्ड्स का यहाँ पर क्या कहते हैं आपके पास स्पेस है एंड 2 से 3% ही कीवर्ड का यूज करें। आप ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ ना करें जिससे कि आपको कीवर्ड स्टफिंग हो जाए एंड जिससे कि गूगल को ये पता चल जाए कि आप उसके पॉलिसी को वायलेट कर रहे हो। एंड आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपका गूगल माई बिजनेस सस्पेंड हो जाए। एंड फिलहाल के लिए अभी मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं डालने वाला जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो। एंड उसके बाद जो है ऐड अ बटन, ये ऑप्शनल है। एंड यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे कि ऑर्डर ऑनलाइन। भाई मान लो आपका कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि सपोज करो कि कोई एक वेबसाइट पर जाना था और उस प्रोडक्ट को वो बाय कर सकता है, तो आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दे सकते हैं। या सपोज करो कि भाई आपकी ही कोई एक वेबसाइट है जहाँ पर आप यूज़र को लैंड करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं देना चाहता, ठीक है, तो आप नन के ऊपर क्लिक करके छोड़ सकते हैं। जैसे आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे यह सेव का बटन और इसके यहाँ से कर देंगे सेव। जैसे आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये जो गूगल माई बिजनेस जो है गूगल के अंदर क्या कहते हैं पब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड मैं फाइनली दिखा देता हूँ एक बिजनेस को कि भाई वो जो बिजनेस है जब प्रोडक्ट डाल देते हैं तो गूगल के अंदर कैसे दिखता है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई अगर बिजनेस अवेलेबल है तो, ठीक है, 1 मिनट, तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। गूगल के अंदर मैं जाता हूँ एंड ये देखिए कि ये कोई एक बिजनेस है, तो मैं स्टार्टिंग से कर लेता हूँ थोड़ा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन बहादुरगढ़। इस बिजनेस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस बिजनेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा देखता हूँ क्या इस बिजनेस में जिनका भी ये बिजनेस है मैं देखता हूँ कि भाई इन्होंने क्या अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर रखा है। सो फाइनली यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है लिस्ट कर रखा है। एंड व्यू ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट इन्होंने लिस्ट कर रखा है। एंड होपफुली इन्होंने मोस्टली प्रोडक्ट को जो है लिस्ट कर रखा है। एंड किसी भी के ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ और इन्होंने सबके अंदर ही डिस्क्रिप्शन भी डाल रखा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड इन्होंने कीवर्ड्स का भी काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। एंड थैंक यू वेरी मच।
आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज का आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल माय बिजनेस के अंदर किस तरीके से किसी और का बिजनेस हैंडल कर सकते हैं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर।